हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू विद्या माइंड। हम लोग क्लास 7 में चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, जिसके अंदर हमने कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन पहले ही पढ़ लिया और आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हम सिंपल एक्सप्रेशन क्या होते हैं। सिंपल एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होंगे जिनके अंदर सिर्फ एक अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा, या तो प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड, यानी सिर्फ एक एक्सप्रेशन होगा 13 + 2। तो इसका एक ही पॉसिबल आंसर आ सकता है जो कि होगा 15। ठीक है, अब जरा देखते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन क्या होगा? कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होगा जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा अरिथमेटिक ऑपरेशन होंगे, 2 और मोर ऑपरेशन। देखिए यहाँ पर प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी है। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूजन है कि हम पहले प्लस को सॉल्व करें या पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करें। अगर बच्चा पहले प्लस को सॉल्व करते हैं, 30 में पहले 5 प्लस करता है तो उसका आएगा 35, एंड देन उसने अगर उसको 4 से इंटू कर दिया तो उसका आंसर आ जाएगा 140। देखिए यहाँ पर 140। वहीं अगर कोई बच्चा पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करे, यानी 5 4 जा 20 एंड देन उस 20 के अंदर 30 प्लस कर देगा तो उसका आंसर आ जाएगा 50। सो आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास दो पॉसिबल आंसर आए। कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के अंदर हमेशा हमें कंफ्यूजन रहती है कि हम कौन सा एक्सप्रेशन को पहले करें। तो ये होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पर हमें एक लाइन दे रखी है, लैंग्वेज दे रखी है, शालिनी सेट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विद टॉय। अब इसको हम जैसे रीड करेंगे मीनिंग हमारा चेंज हो जाता है। जैसे रीडिंग 1 देखिए, हमने पहली रीडिंग क्या करी, शालिनी सेट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विद टॉय। ठीक है, इसका मतलब यह है शालिनी नाम की लड़की जो है अपनी फ्रेंड के साथ बैठी है और शालिनी के पास टॉयज हैं। ठीक है, तो हमने क्या रीड किया, शालिनी सेट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विद टॉय, यानी वो अपने टॉयज लेकर अपनी शालिनी नाम की फ्रेंड के साथ बैठी है, यानी टॉयज जो है शालिनी के हैं, शालिनी हैज द टॉयज। अब आगे, शालिनी सेट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विद टॉय, यहाँ पर क्या है, फ्रेंड विद टॉय, यानी शालिनी उस दोस्त के साथ बैठी है जिसके पास टॉयज हैं। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी हमने क्या किया, एक कॉमा से क्या हुआ, मीनिंग चेंज हो गया। ठीक है ना, यानी कंटेक्स्ट देखकर हम चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर दो सिचुएशन थी, दोनों की मीनिंग अलग अलग आ रहे थे। एक बार क्या हुआ, शालिनी के पास टॉयज हैं, एक बार शालिनी की फ्रेंड के पास टॉयज था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ एक स्टोरी है जिससे हम एक एक्सप्रेशन बनाएंगे और समझेंगे कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को अच्छी तरीके से। तो स्टोरी क्या है, मल्लेश ब्राउट 30 मार्बल। जो मल्लेश है वो 30 मार्बल लेकर आया। अरुण ब्रॉट 5 बैग्स ऑफ मार्बल, और अरुण क्या लाया, 5 बैग लाया मार्बल के, विद 4 मार्बल इन ईच बैग, यानी उसके अंदर हर बैग के अंदर 4 मार्बल थे। तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, मल्लेश के पास क्या थे, 30 मार्बल, और जो अरुण था वो क्या लाया, 5 बैग लाया, 5 मार्बल नहीं 5 बैग, और एक बैग में 4 मार्बल। जब एक में 4 मार्बल है तो 5 बैग में कितने होंगे, 5 × 4, यानी 5 × 4, यानी हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 30 + 5 × 4। तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, अब हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी है, तो हो सकता है यहाँ पर हमें कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो इसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या है, 30 + 5 × 4। अब यहाँ पर एक लड़की है पूर्णा। पूर्णा क्या करती है, वो क्या करती है, पहले ऐड कर लेती है, शी एड्स फर्स्ट। क्या करती है वो, 30 में उसने 5 को ऐड कर लिया तो आया 35, एंड देन उसको बाद में उसने 4 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर आया 140। ठीक है, अब आगे देखते हैं मल्लेश क्या करता है, मल्लेश मल्टीप्लाई पहले कर लेता है, यानी वो 5 × 4 20 कर लेता है और उसके अंदर 30 बाद में ऐड करता है तो उसका आंसर आता है 50। ठीक है, तो बेटा इस एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो मल्लेश का आंसर ठीक है, क्योंकि बेटा अर्जुन क्या लाया था, अर्जुन लाया था 5 बैग। ठीक है, और एक बैग में 4 मार्बल थे, यानी अगर हमें अर्जुन के नंबर ऑफ मार्बल निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अर्जुन के बैग्स को मार्बल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जरा देखें, फ्रॉम द स्टोरी से हमें क्या पता लगता है कि अरुण ब्रॉट 5 बैग्स, वो लाया 5 बैग और एक बैग में 4 मार्बल हैं, तो अरुण के मार्बल कितने हुए, 20। मल्लेश के पास 30 पहले से और अरुण के पास 20 अब आ गए, तो दोनों को प्लस किया तो 50 मार्बल जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी जो मल्लेश का तरीका था मल्टीप्लाई पहले करने वाला, वो तरीका सही कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हमने स्टोरी नहीं पढ़ी होती, अगर हमारे पास स्टोरी नहीं है
कि मल्लेश के पास क्या था, तब हम कंफ्यूज हो सकते थे कि भाई पहले क्या करें, पहले मल्टीप्लाई करें कि पहले प्लस करें। जैसे कि पूर्णा को शायद स्टोरी ना पता हो, इसलिए वो कंफ्यूज हो गई थी और उसने क्या किया था, 30 में पहले 5 प्लस कर दिया। जबकि 5 क्या है, 5 तो एक नंबर था, बैग्स का नंबर था ना, ये तो नंबर ऑफ बैग्स था, ठीक है ना। अगर हमें स्टोरी ना पता हो, कंटेक्स्ट ना पता हो, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। सो प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। कौन से एक्सप्रेशन एम्बिगुअस है? व्हाट इज एम्बिगुअस? मतलब होता है जिसमें कंफ्यूजन हो या डाउटफुल हो, ठीक है, जिसके अंदर कुछ कंफ्यूजन हो, ठीक है। अब जरा हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं जिसके अंदर देखते हैं हमारे पास कौन सा वाला इसमें एम्बिगुअस है और कौन सा क्लियर है। जैसे देखिए 6 + 2 × 3। अब यहाँ देखो प्लस और मल्टीप्लाई, दो साइन साथ में आ गए, एक एक्सप्रेशन के अंदर दो मैथमेटिकल ऑपरेशन साथ में आ चुके हैं। तो कोई इंसान तो क्या करेगा, 6 + 2 पहले क्या करेगा, इन दो को जोड़ लेगा, पहले प्लस करिए 6 + 2 × 3, आंसर आया 24। और यहाँ देखिए कोई इंसान क्या करेगा, मल्टीप्लाई पहले कर लेगा, तो 2 × 3 6, 6 + 6 12 बेटा। अब हम देखें तो एक्सप्रेशन तो एक ही है। अब एक एक्सप्रेशन की अगर दो वैल्यूज आ रही हैं तो क्या हम इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे? तो बेटा ये एम्बिगुअस एक्सप्रेशन है। और हम ये समझ सकते हैं कि भाई प्लस और मल्टीप्लाई में ऑपरेशंस की प्रायोरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पहले प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा वो बहुत मैटर करता है। अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, 15 - 4 - 2। अब कोई इंसान क्या करे, शुरू के दो पहले माइनस करे, 15 में से 4 गया 11 और 11 में से 2 गया 9। और कोई इंसान क्या करे, पहले बाद के नंबर को माइनस कर ले कि भाई 4 में से 2 गया 2 और फिर 15 में से 2 गया तो 13। अब हमने यहाँ क्या देखा, यहाँ देखा भाई हमारा आंसर तो अलग आ रहा है, एक एक्सप्रेशन के दो वैल्यूज आ रही हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? यानी एक कंफ्यूजिंग चीज़ है, यानी ये कि एम्बिगुअस एक्सप्रेशन है। तो हम यहाँ पर क्या दे सकते हैं, सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। यानी एसोसिएटिव मतलब क्या होता है, किसी भी यानी नंबर्स को आगे पीछे करके प्लस या माइनस कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा, ठीक है बेटा। सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव, हम किसी भी नंबर को आगे पीछे किसी से भी माइनस नहीं कर सकते, यानी ऑर्डर मैटर करता है। अब आते हैं हमारे पास 10 + 20 + 5, ठीक है। 10 + 20 + 5, इसको हम किसी भी ऑर्डर में प्लस करें हमारा आंसर 35 ही आने वाला है, ठीक है। कैसे भी प्लस करो आंसर कितना आएगा, 35, यानी एक क्लियर एक्सप्रेशन है। अब यहाँ वही चीज 4 × 3 + 2, अब आपको पता है यहाँ पर मल्टीप्लाई भी है प्लस भी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर हमें कंफ्यूजन होगी पहले मल्टीप्लाई करें या पहले प्लस करें, इसलिए हम कह सकते हैं ये एक एम्बिगुअस एक्सप्रेशन है। जरा देख सकते हैं 4 × 3 12 + 7 19। और किसी इंसान ने अगर पहले प्लस कर दिया 7 + 3 10, 10 4 = 40। एक एक्सप्रेशन के दो आंसर आ गए, यानी मल्टीप्लाई एंड प्लस में ऑर्डर मैटर करता है, किस ऑर्डर में उसे सॉल्व करना होगा। अब हमारे पास यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें लिखा है प्रिया हैज़ 50 रुपीज़। प्रिया के पास 50 रुपये थे एंड शी बाइज 3 पेन्स एट 6 रुपी ईच, यानी उसने 3 पेन खरीदे और एक पेन 6 रुपये का था। अब सवाल यह है हाउ मच शी डज स्पेंड, उसने कितना खर्चा किया। अब जो उसने खर्चा किया तो क्या किया, उसने 3 पेन लिए और वो पेन था 6 रुपये का एक, तो उसका खर्चा कितना होगा 3 × 6, यानी ये उसका एक्सप्रेशन बन गया और ये उसका खर्चा आ गया। अभी कोई इंसान क्या कर सकता है भाई, वो क्या कर सकता है, 50 रुपये उसके पास थे, तो ऐसा नहीं करना कि 50 रुपये थे प्लस 3 × 6, ये तो गलत होगा। इसको तो 68 रुपीज़ उसका खर्चा कहाँ से जाएगा भाई। द 50 इज व्हाट शी हैज़, 50 तो वो है जो उसके पास पहले था। तो क्वेश्चन आस्क व्हाट शी स्पेंड, उसने क्या खर्चा किया। हम प्लस नहीं करेंगे, हम सिर्फ बताएंगे खर्चा कितना हुआ, खर्चा हुआ 18 रुपये, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पर हमारे पास क्या है, अ बॉक्स हैज़ 4 रोज ऑफ एप्पल। एक बॉक्स है जिसके अंदर 4 रो है, 1 2 3 4, 4 रोज हैं एप्पल की एंड 7 इन ईच रो, और हर रो में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। भाई एक में है 7, फिर दूसरे में 7 होंगे, तीसरे में, चौथे में, यानी हर रो में 7 है, यानी 7 एप्पल कितनी बार है, 4 बार है। तो हम क्या करेंगे, 7 को 4 से इंटू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ एप्पल्स। ये तो होगी नंबर ऑफ एप्पल की बात। बट आगे देखिए 5 एप्पल्स आर रिमूव, 5 एप्पल वहां से हटा दिए गए। तो पूछा था हाउ मैनी, तो हाउ मैनी रिमेन, कितने बचे। तो हमें करना क्या बेटे, 4 × 7 अगर हम करें तो क्या आएगा, नंबर ऑफ एप्पल्स।
टोटल एप्पल इतने हैं, जिसमें से हम क्या करेंगे 5 को माइनस कर देंगे, यानी हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा 4 इंटू 7 माइनस 5 यानी 28 माइनस 5 यानी 23 एप्पल हमारे पास बच जाएंगे। अभी 4 अगर किसी बच्चे ने उस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दिया कि 4 इंटू 7 माइनस 5, तो बेटा तो रॉन्ग आंसर हो जाएगा, है ना। क्या करेगा वो 7 में से 5 पहले माइनस कर देगा, यानी 5 एप्पल्स आर रिमूव्ड, यानी टोटल में से 5 एप्पल रिमूव हुए हैं। ये हमें समझना पड़ेगा, हम ऐसे नहीं कर सकते कि 7 माइनस 5, नहीं, हम टोटल पहले एप्पल फाइंड करेंगे, देन उसमें से हम 5 माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आया 2 वेज टू एवेल्युएट, यानी एक एक्सप्रेशन अगर हमारे पास होता है तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं इवेल्युएट करने के, ठीक है। उसमें से एक सही और एक गलत होता है। यहाँ देखिए प्लस भी है और मल्टीप्लाई भी, यानी ये एक एम्बिगुअस एक्सप्रेशन है कि नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है पहले कौन सा करना है। तो कोई बच्चा अगर 2 + 3 यानी प्लस को पहले कर देगा, यानी 2 + 3 5 एंड 5 इंटू 4 कितना 20। अब बेटे हो सकता है ब्रैकेट लेके हम पहले मल्टीप्लाई सॉल्व कर लें, यानी 4 इंटू 3 12 एंड 12 + 2 14। तो दिस इज द करेक्ट वे। यहाँ पर करेक्ट वे क्यों है, क्योंकि बेटा आप ध्यान रखें इस बात को, मल्टीप्लाई हमेशा पहले किया जाता है, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में मल्टीप्लाई प्लस और माइनस से पहले ही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है 10 माइनस 2 इंटू 3। अभी कोई बच्चा अगर 10 में से 2 पहले माइनस कर देगा तो उसका 10 माइनस 2 कितना आएगा 8, और 8 को 3 से क्या 24। लेकिन राइट तरीका क्या है, मल्टीप्लाई को पहले करना है, यानी 2 इंटू 3 6, यानी 10 में से 6 माइनस करके आंसर कितना आएगा बेटा 4। क्या ये बात समझ में आ रही है। सो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं एक बार डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन। तो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन क्या थे, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होते थे जिसके अंदर हमें सॉल्व करने पर वैल्यूज डिफरेंट मिल सकती थी। और वो क्यों होता था, क्योंकि उसके अंदर एक से ज़्यादा अर्थमेटिक ऑपरेशन थे, स्पेशली प्लस और मल्टीप्लाई में हमें कन्फ्यूजन थी, ठीक है। यानी प्लस और मल्टीप्लाई अगर एक एक्सप्रेशन में आ गया तो वहाँ पर एम्बिग्यूटी आ सकती है, ठीक है। तो वो एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन कहलाया जाए, ठीक है। दूसरी बात द एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम, देखो वही चीज़, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम कौन सी थी, जिसके अंदर प्लस और मल्टीप्लाई साथ में आ जाता है, जिससे 2 पॉसिबल आंसर आ सकते हैं 140 एंड 50, जैसे कि इस एक्सप्रेशन में आए थे, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं आइडिया है कि हम पहले प्लस करें या मल्टीप्लाई, बट मैंने आपको आज सिखा दिया है कि बेटा मल्टीप्लाई हमेशा प्लस और माइनस से पहले ही किया जाएगा। तीसरा चीज़ हमने लैंग्वेज पैरेलल। देखो लैंग्वेज पैरेलल का मतलब क्या होता है, एक ही लैंग्वेज के 2 डिफरेंट पैरेलल मीनिंग चल सकते हैं, जैसे कि शालिनी के एग्जाम्पल में हुआ था। रीड करने के तरीके से या कंटेक्स्ट से हम समझ पाए, ठीक है। अदरवाइज कभी लग सकता है कि टॉयज शालिनी के हैं या टॉयज शालिनी के फ्रेंड के हैं, ठीक है। आगे देखें व्हाट कम्स नेक्स्ट, ब्रैकेट। देखो अब नेक्स्ट क्या आने वाला है, ब्रैकेट। ब्रैकेट जब भी होगा ध्यान रखना बेटे, ब्रैकेट सबसे पहले ही सॉल्व होता है, यानी 2 + 3 इंटू 4। ध्यान रखना ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है पहले वो सॉल्व होगा, यानी 2 + 12 कितना आंसर आएगा 14। 7 इंटू 6 + 2। अब यहाँ देखना ब्रैकेट जो है मल्टीप्लाई से पहले भी सॉल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है पहले वो सॉल्व होते हैं, यानी 6 + 2 कितना हो गया 8। अब 8 को 7 से इंटू किया, कितना आंसर आ गया 56। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग विद्या माइंड।